सुप्रभातम। मैं पान सिंह डिस्ट्रिक्ट PPSDMIC नानकमता और इसमें विषय हिंदी में आपका टॉपिक चल रहा था संज्ञा। संज्ञा आपने लगभग सभी बच्चे संज्ञा के बारे में जानते हैं। कक्षा 3 से लगभग हिंदी व्याकरण चलती है, तो बहुत जनरल टॉपिक है। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो संज्ञा के बारे में नहीं जानता। फिर भी आपके सिलेबस में टॉपिक है संज्ञा, तो उस हिसाब से इसका अभ्यास एक बार पुनः करना आवश्यक है। अब जैसे संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, भाव, वस्तु, यानी आज के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। अब जिससे किसी व्यक्ति का बोध हो, किसी स्थान का बोध हो, किसी जाति का बोध हो, या किसी अवस्था यानी भाव, विचार जो यानी गुण हैं, दोष हैं, ये विचार आदि का जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं वो आपके संज्ञा कहलाते हैं। जैसे राम, मोहन, गीता, यानी लखनऊ, दिल्ली, आगरा, ऐसे शब्द, या मेज, वस्तु में मेज, कुर्सी, ये चीज़ें, लकड़ी, यानी जो इन चीज़ों का बोध कराते हैं वो आपकी क्या कहलाती है, संज्ञा। अब संज्ञा के 3 प्रकार के, मुख्य रूप से 3 प्रकार के भेद हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिससे किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, प्राणी, वस्तु, भाव, विचार, इनका बोध होता है कि किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष स्थान या किसी विशेष प्राणी, इनका जो भाव कराने वाले शब्द होते हैं उसको यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद जैसे हमने कहा हिमालय, हिमालय यानी हिमालय हिम से ढका हुआ बर्फ का पहाड़, यानी हिमालय जो बर्फ से क्या रहता है, हमेशा ढका रहता है, हिमालय। या हमने कहा दशानन, रावण का बोध करा रहा है, दशानन से ही समझ में आ जा रहा है। या हमने कहा दशरथ नंदन श्री राम, दशरथ नंदन श्री राम, यानी राम जी की विशेषता बता रहा है। या हमने कहा यशोदा नंदन श्री कृष्ण, यशोदा नंदन श्री कृष्ण। अब ये किसी विशेष व्यक्ति के बारे में। या हमने कहा आगरा, या हमने कह दिया धार्मिक स्थल अयोध्या या प्रयागराज, इलाहाबाद, यानी ऐसे स्थान जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या प्राणी का बोध कराते हैं। उसके बाद नंबर 2 क्या आता है, जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष जाति का बोध कराएगी, किसी विशेष जाति का बोध कराने वाली जो शब्द होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब जैसे हमने कहा मोर या गाय या बिल्ली या भैंस, यानी जो किसी विशेष जाति का बोध कराता हो, ऐसे शब्द आपके जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उसके बाद नंबर 3 आता है आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में वे शब्द आते हैं जिससे किसी व्यक्ति के विशेष गुणों का या किसी अवस्था का या गुण, दोष, यानी जो इन चीज़ों का बोध कराते हैं, ऐसे शब्द आपके भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब जैसे हमने कहा, यानी इसमें जैसे हमने कहा सुंदरता, सुंदरता, अब किसी के गुणों को बता रहा है। या हमने कहा सर्दी या गर्मी या बूढ़ापा, जो ऐसे शब्द होते हैं, या बचपन, ऐसे जो शब्द होते हैं ये यानी आपके भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो ये था आपका संज्ञा और की परिभाषा और उसके भेद। शेष फिर आपका अगले वीडियो में पढ़ेंगे।